इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी इरादा तो है कि मैं एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि 2018 वाले या 2013 वाले हालात दोबारा यहाँ पे नहीं होंगे। कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। कुछ ना कुछ जमहूरियत का जो अमल है वो देखने को मिलेगा। वक्त तय करता है कि फैसले ठीक थे या गलत थे। आज आप ये समझते हैं कि पैट्रियट बनाने का फैसला गलत था? नहीं, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था जी। और उस वक़्त के जो हालात थे उनके ये लंबी ये बहस हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा बड़ा शॉर्ट इसका मैं जवाब दूँ। मैंने अल्लाह ताला खलीक रहमत करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद को इलेक्शन से पहले मैं 8-10 महीने उनके साथ रहा था दुबई में, और सारे जो इंटरेक्शन हो रहे थे उनके उस वक़्त के हुकूमत के साथ, जनरल मुशर्रफ के साथ, मैं उनका भी हिस्सा रहा हूँ और उनके साथ मैं इसमें शामिल था मैं जी। उसके बाद मोहतरमा ने उसको हमें सबको ये बावर कराया था कि इलेक्शन जब 2002 के होंगे तो पाकिस्तान आ जाएंगी। हालात बाक़ायदा ऐसे हुए कि वो नहीं आ सकी। उसके बाद हमें कहा गया कि आपने मज़ामत करनी है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम दुबई गए उनके पास, तो मैंने मोहतरमा से बात की। मैंने कहा जी ये आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। एक तो हम मज़ामत के लिए तैयार हैं, आप पाकिस्तान वापस तशरीफ़ खुद ले आएँ तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा जी मैं आपको होता है कि सालों साल आपके साथ जद्दोजहद की है, जेलों में भी रहे हैं, कभी फिक्र नहीं की कभी किसी बात की, और कभी किसी बात से डरे भी नहीं हैं। बट उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने कहा जी मैं वापस नहीं आ सकती। तो फिर हमने कहा जी फिर आप हमें इजाज़त दें। और उस वक्त अगर मैं बहुत दफ़ा पहले ये बात कर चुका हूँ, अगर हम ये फैसला न करते तो कभी इम्कान था जो हमें बताया गया था कि वो इलेक्शन 2002 के नल एंड वोट हो जाने थे, और जो छोटी मोटी भी जमहूरियत आपको नज़र आई ना उसके बाद 2002 के बाद, वो भी शायद हमें ना मिलती। तो जो फैसले मैंने किए हैं, बहुत सारे फैसले ज़िंदगी में होते हैं जिन पे आपको रिग्रेट्स भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा जो फैसला है मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं, और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। मैं अगेन ये भी अर्ज़ कर दूँ, यहाँ पे मुझे हंसी आती है, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, एंकर भी हैं, तजिया निगार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो कहते हैं जी हमारे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर नैब का प्रेशर था। मेरे ऊपर कभी ज़िंदगी में किसी का प्रेशर नहीं हुआ। भुट्टो के साथ इतने करीबी ताल्लुकात थे कि मोहतरमा आपके घर ठहरी, उन्हें छोड़ने के बाद उनसे मुलाकात हुई। इख्तलाफ सियासी ही रहा या ज़ाती हद तक चला गया था? देखें, भुट्टो फैमिली के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं जी, और उसको शुरू हुए थे जब मुझे अलिफ दाल जीम सियासत की नहीं पता थी। मैं एचसन में था और गालबन ये 6वीं और 7वीं हमारी क्लास थी। मुर्तज़ा भुट्टो हमारे साथ पढ़ते थे, मेरे क्लास फेलो था मुर्तज़ा भुट्टो। तो उस वक़्त से मेरी भुट्टो फैमिली के साथ एक शनासाई का एक ताल्लुक़ है, और उसमें अल्लाह ताला दोनों को खलीक रहमत करे, बेगम भुट्टो साहिबा को भी, नुसरत भुट्टो साहिबा को भी, और बीबी को भी। बेगम भुट्टो साहिबा की मैं बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ। वो उन जैसी शफीक खातून, इज़्ज़तदार खातून शायद ही को मिले। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता था उनको, मेरे ज़ाती उनसे ताल्लुक़ात थे। और जब बीबी 86 में पाकिस्तान आई, हम खुद लाने वाले थे वहाँ पे। एक तवील अरसा वो हमारे घर पे लाहौर में क़याम करती थी, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। लेकिन 2002 के बाद मेरी ज़ाती तौर पे उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरे फैमिली के दीगर जो लोग हैं उनकी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी में वापसी कैसे हुई? 2017 में मुझे अप्रोच किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप वापस आ जाएं जी वहाँ पे। और मैं और हमारे बुज़ुर्ग थे मरहूम खालिद खलल साहब, मेरे भाई हैं सईद असद देहात, वो भी एमएनए रह चुके हैं, ज़िले के नायब नाज़िम भी रह चुके हैं। हम सब जाके ज़रदारी साहब को मिले। ज़रदारी साहब की जो सबसे बड़ी जो खसूसियात हैं सियासत से, मैं सियासत की बात नहीं करता, अब पीपल्स पार्टी की मैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करता पंजाब में या किसी और जगह पे। आसिफ ज़रदारी साहब की जो सबसे बड़ी खसूसियात हैं ना, वो हैं कि वो लोगों को इज़्ज़त देते हैं, और उनकी सही मानों में यानी वो जो जिसको आप कहते हैं ना, उनकी वो पजीराई जो होती है ज़ाती तौर पे, वो उनको देते हैं। वो ख़ुद भी ख़ानदानी, उनका एक बड़ा ख़ानदानी पस मंज़र है। तो बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ इस चीज़ ने मोटिवेट किया
क्योंकि हो सकता है हमारे हल्के में, इलाकों में जी पीपल्स पार्टी के वोट इतने ना हो, लेकिन जो उन्होंने इज्जत दी, मेरे लिए वो इज्जत बहुत बड़ी थी। और उसी वजह से हमने फैसला किया कि जी हम पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। और फिर उन्होंने उसका अमली मुजाहरा भी किया कि आसिफ जरदारी साहब, उनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब, दोनों हमारे घर जो है, हमारा असल आबाई घर है शाहजीबना, वहाँ में दोनों तशरीफ़ लाए। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि दोनों बाप बेटा आए हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं जाते किसी जगह, जी दोनों वहाँ पे आए। तो हमारे लिए ये बड़ी इज्जत की बात थी। पर वो उन्होंने वहाँ एक आध दिन कैंप भी किया शाहजीबना हमारे यहाँ पे। तो ये वजह थी हमारे पीपल्स पार्टी में शामिल होने की। बिलावल भुट्टो ने कभी आपसे गिला किया कि आपने उनकी वालदा को क्यों छोड़ दिया? नहीं, मुझे उन्होंने कभी आज से गिला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में चंद ही मजबूत उम्मीदवार हैं जो अपने हलकों से मेंबर कौमी असम्बली बन सकते हैं और जिनमें आपका नाम सर फहरिस्त है। पार्टी में आपके पास कोई ओहदा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सर फहरिस्त उसमें हूँ जी, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी में एक मकाम वहाँ पे है जी मेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो इज्जत देती है, मशवरे भी करती है। इस वक्त जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस वक्त मेरा ओहदा नहीं है, लेकिन जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था 2017 में, तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने मुझे ऑफ़र की थी। मुझे उन्होंने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। वो खुद पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मुझे उन्होंने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई उसके बाद, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अल्लाह का करम है, इतना कुछ देख लिया है कि मेरे लिए अब ये ओहदे को मानी नहीं रखते। आप 20 साल से ज़ायद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे, अब ख्वाहिश नहीं रही या पार्टी ने पूरी तरह कबूल नहीं किया? नहीं, मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी भी बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है जी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ की ना कि मैं इतना तवील अरसा उसमें रह चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके ही अपनी को इनपुट दूँ और उससे पार्टी जो है मुस्तफीद हो या उसको कंसिडर करे। बहुत सारे फोरम्स होते हैं आपके पास जहाँ पे आप पार्टी के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, आप उनको बातें कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं उनके साथ, आप गाइड कर सकते हैं, अपनी जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कर सकते हैं। और मैं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पिछले सालों में बहुत से मीटिंग्स में गया भी हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिससे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको आगे आना चाहिए। और मैंने ये आसिफ जरदारी साहब से भी कहा है और हमारे जो दीगर जिनको आप कहते हैं ना सीनियर हमारे जो लोग हैं, मैंने उनको भी ये कई दफ़ा मशवरा दिया है कि आप अपने जगह पे आप नौजवान नस्ल को आगे आने दें। और हमारे पास बहुत सारे नौजवान, हमारे पास ख़वातीन हैं, हमारे पास नौजवान हैं, लड़के हैं, आदमी हैं जो कि एक उनका बड़ा भरपूर उनकी कमिटमेंट भी है, उनकी इनसाइट भी है। बिल्कुल ठीक है।